मंजिल तक कौन पहुंचाएगा? हम पहुंचाएंगे, हम पहुंचाएंगे। इनकी सपनों को साकार कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। इनको सपनों का भारत कौन बनाएगा? हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीता के छोर जगाने वाले सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिहार शरीफ अस्पताल चौक पर सावित्रीबाई फुले के चित्र पर माल्य अर्पण कर पुष्प अर्जित करते हुए उनकी जयंती मनाई गई। इस मौके पर अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामदेव चौधरी ने कहा कि बिहार शरीफ के अस्पताल चौक पर फुटपाथ संघर्ष मोर्चा एवं अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में राष्ट्र माता सावित्रीबाई फुले जी का आज हम लोग जयंती मनाने का काम किए हैं और इस पर्पस से आज हम इस देश को संदेश देना चाहते हैं कि आज के दिन 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के नार गांव में इनका जन्म हुआ था और इन 9 वर्ष के आयु में ज्योतिबा फुले से इनका ब्याह हुआ था और ये अपने पति से शिक्षा लेके और देश की प्रथम शिक्षिका बनने का हासिल प्राप्त किए और ऐसे समय में ये शिक्षिका बनी कि जिस समय देश में छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच चरम सीमा पर था। यथार्थ हम कह सकते हैं कि मनुस्मृति सभ्यता चल रही थी। तो ऐसे समय में इन्होंने शिक्षा को जो जगाने का काम किया, खास करके बालिकाओं के लिए इन्होंने देश में प्रथम विद्यालय खोलने का काम किया और सभी जातियों के बच्चों को उस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने का उन्होंने दिलाने का काम किया। यहाँ तक कि जो चाहते था, यानी रूढ़िवादी लोग जो चाहते थे कि उच्च जाति लोग जो चाहते थे कि छोटे जाति के लोग शिक्षा ग्रहण नहीं करें, क्योंकि उस समय जो था दलितों को शिक्षा ग्रहण करने का, धन रखने संग्रह करने का ये ऐसा प्रावधान कानून बना हुआ था। लेकिन सारे इन लोगों को विरोध करते हुए उन्होंने शिक्षा का जो जगाने का काम किया। अगर कोई शिक्षा का, अगर कोई सरस्वती माता है तो सरस्वती का अगर देवी कोई है तो राष्ट्र माता सावित्री देवी फुले है। और यहाँ तक कि ये महाराष्ट्र की कवि भी थी और इन्होंने काव्य फुले का भी रचना किए थे और उस रचना में उन्होंने उस जमाने में सती प्रथा का, अपूर्ण विवाह का ये सब प्रथा उन्होंने किया था कि जो विधवा हो जाती थी उसको विवाह वंचित था। लेकिन इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का भी इन्होंने घोर विरोध किया था कि विधवा भी अपना जीवन वासन कर सकती है। तो आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज उनके सपनों का भारत तो नहीं बन सका है जो उन्होंने अपना सपना देखा था, जिसके लिए उन्होंने पत्थर से मार खाई थी, कीचड़ उस पर फेंका गया था, लेकिन सबको सहते हुए उन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया था। आज उन्हीं के बताए हुए रास्ते को आज हम लोगों के उनके संदेशों को आगे पहुंचाने की ज़रूरत है। एक आधुनिक भारत बनाने की ज़रूरत है। सभी को शिक्षा ग्रहण करने के संविधान बना हुआ है। सारे लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए। सारे लोगों को जो अधिकार संविधान में दिया गया है उसके अंतर्गत सभी को जीवन पालन करने का है। और अंत में यही कहूँगा कि इन्होंने जो सपना देखा था उस सपने को साकार करते हुए एक नए भारत का निर्माण हम लोग करने का प्रण लेते हैं। मैं
रामदो चौधरी। इन्होंने नारी शिक्षा की अलख जगाने वाली सावित्रीबाई फूले शिक्षा समानता और संघर्ष का प्रतीक के रूप में सामाजिक सौहार्द के साथ विश्लेषण किया। नालंदा से राजकिशोर प्रसाद, संघर्ष इंडिया।